हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनका कर्मा क्या है, व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मेरी मदद कीजिए। थैंक यू। द हायरोफेंट, 6 of cups, 2 of swords, 10 of pentacles, 7 of wands, knight of wands, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनका कर्मा सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कि इनका जीवन बोझ तले दबा हुआ है और इनके जीवन में जो ट्रू लव है उसकी कमी है। पैशनेट चीज़ें तो इनके पास बहुत सारी हैं, शारीरिक आकर्षण से जुड़ी हुई चीज़ें इनके पास बहुत हो सकती हैं। जिनके भी साथ हैं उनके साथ भी हो सकता है, पर जो लव होता है, जो प्रेम की खुशबू होती है, वो इनके जीवन से बहुत दूर चली गई है, टाटा बाय बाय कर चुकी है। तो जिसको ज़िंदगी कहते हैं, असल जीवन में प्रेम की जो सुवास होती है, जो सुगंध होती है, उनका इसका इनके जीवन में अभाव है। और दिन रात आपकी यादों के साथ आपको याद करके ये रहते हैं। और इनके साथ हो सकता है कि आपकी मैरिज भी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। इनका यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि एक दुविधा वाला जीवन है और बैलेंस की कमी इनको आज भी है। और पहले इनके जीवन में जो बैलेंस कुछ बिगड़ता था तो उसका ब्लेम ये आपके ऊपर लगाते थे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब ये कर्मा इनका ये है कि इनको अपने हर किए का जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। ये जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाल नहीं सकते और किसी दूसरे पर ये अपनी टॉक्सिसिटी को प्रोजेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जिनके साथ वर्तमान में जिन लोगों के बीच ये है वो इनको बिल्कुल राइट करके रखते, सीधा करके रखते हैं। और इन्होंने आपके जैसे एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ऐसे इंसान को खोया। और इनका कर्मा ये है कि ऐसे एम्प्रेस इंसान को इन्होंने खो दिया। और इसके जस्ट बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये मामला गया है, तो जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, इनकी माँ हो सकती हैं। ये बहुत तेज़ तर्राट हैं और बिल्कुल इनको सीधा करके रखती हैं। और आपने तो इनको बहुत झेला। ये जो लेडी हैं या जो भी इनके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, वो इनको झेलते नहीं हैं। यहाँ पर एक बात ये भी है कि आपके जैसा प्रेमपूर्ण व्यक्ति इनको दोबारा नहीं मिलेगा। इस बात का इनको रिग्रेट भी बहुत है, बहुत चिंतन भी करते रहते हैं। आपकी तरफ इनके जीवन में नया काश कि कुछ हो सकता, ये सब सोचते रहते हैं। और जो भी इन्होंने खो दिया, ठीक है, उसका रिग्रेट इनको घेरे रहता है। और आपको बात बात पे झिड़क देना और ये सब इन्होंने बहुत कुछ किया है। और इनका कर्मा ये है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स और थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी खुद की जो दिमागी बेचैनी है उसका परिणाम है। यह बात सोसाइटी में सबके सामने आ गई है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स, फैमिली के लोग सब इनको समझने लगे हैं कि लाख इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएं, लेकिन इनके जीवन में जो उधम मची हुई है उसके लिए वो यही जिम्मेदार हैं। इनका कर्मा है कि इनकी रिस्पेक्ट में बहुत कमी आई है। इनको एक क्या कहते हैं देसी भाषा में, छैला होता है ना, छैला, वो जो कहीं भी तशरीफ़ रख लेता है, कहीं किसी से भी रिश्ता कर लेता है।
चमक दमक, शारीरिक आकर्षण, इन सब चीज़ों के पीछे भागने वाला इंसान, रंगीला जिसको कहते हैं। तो ऐसे सोसाइटी में इनको देखा जाता है। और अगर ये मल्टी पार्टनर्स वाली फीमेल रही हैं तो इनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता है। ये बात उन लोगों के लिए है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी से इन्होंने खेला है, ठीक है, उनके लिए है। बाकी लोगों के लिए ये है कि ये आपका इंतज़ार करते हैं और इनको लगता है कि इनका इंतज़ार करने वाले लोग अब इनकी ज़िंदगी में अब नहीं रहे और अब ये इंतज़ार कर रहे हैं सच्चे प्यार का। आपके और इनके बीच एक डिफरेंस भी दिखता है, लेकिन इनको लगता है कि ये इंतज़ार किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने खोना था खो चुके हैं। इनकी दिली तमन्ना ये है कि बहुत तेज़ी से ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अब आपके मन से ये उतर गए हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में इनको कोई जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर पास्ट में इनके पास पैसे का घमंड भी था, फैमिली वाइज अगर ये अच्छे थे तो, और अगर पैसे का घमंड नहीं था तो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हैंडसम या खूबसूरत दिखा करते थे या दिखा करती थी कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, वो जो ऑप्शंस हैं उनका जो घमंड था उम्र के ढलान पर, वो ऑप्शंस अब इनके बचे नहीं हैं। उम्र का ढलान कह सकते हैं, या वो जो यंग एज है जब आप अनमैरिड होते हैं, वो जो उम्र है वो चली गई है। और अगर ये उस समय 35 के अंदर थे तो अब ये 40 के ऊपर जाने लगे हैं और इनको लगने लगा है कि लोग अब इनको आंटी कभी कभी कह देते हैं, यंग एज के लड़के भी, या अंकल कह देते हैं। 40 के ऊपर की अगर इनकी एज है तो ज़िंदगी में इतनी उधम मचाई है कि एज इनकी दिखने लगी है और इनके हृदय को बहुत आघात लगता है जब कोई इन्हें आंटी कह देता है, ठीक है, या कोई इन्हें अंकल कह देता है। तब इनको एहसास होता है कि अब मैं वो नहीं रहा जो पहले अपने आप को समझता था या समझती थी। और जिनके साथ ये वर्तमान में रह रहे हैं, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, उधर से इनको फ्री फोकट का कुछ नहीं मिलता। डीप रिग्रेट में रहते हैं कि इन्होंने आपके जैसे इंसान को खोया। इनका मेन कर्मा ये है कि इनके ईगो को सेटिस्फाइड करने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। इनको बस बिल्कुल सीधे सीधे रहना पड़ता है, ढंग डोल से रहना पड़ता है, तरीके से, तमीज़दारी से, ठीक है, क्योंकि जो इंसान इनके पास है वो आपके जैसा झेलने वाला नहीं है इनको। और इनको डिसरिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता है। मल्टीपल पार्टनर्स वाली बात सोसाइटी में सब जगह खुली हुई है। और इनके साथ में एक कर्मा और ये भी दिखाई देता है कि ये चाहे कितना भी कमा लें, है ना, कितना भी पैसा इनके पास कमा लें ये, लेकिन बचता कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके बीच है वो बढ़िया से इनका हिसाब किताब पूरा ले लेती हैं, ठीक है। कहने को तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप में से जिन लोगों के पार्टनर अच्छे अबंडेंट हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, लेकिन हृदय का सुकून इनको नहीं है। और पेंटिकल्स भी ये पूरे दे देते हैं सामने वाले को। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर इनका एक कर्मा और दिखाई देता है कि इनकी बुद्धि का जो विकास है, ठीक है, इनकी उम्र के साथ इनकी बुद्धि नहीं बढ़ी है। दोनों के बीच में एक व्याघात आ गया है। कई बार ऐसा होता ना, यहाँ पे कुछ ऐसा केस दिखाई देता है, ये वाला जो कार्ड है और ये वाला कार्ड, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन दिमाग की उम्र नहीं बढ़ती। दिमाग वैसे ही छोटा रहता है। तो जीवन के गहरे अर्थ, हम ज़िंदगी में क्यों आए, हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिला, इन सब चीज़ों का चिंतन तो ये किया करते हैं। फिर भी जो मूल बात है
जीवन में अर्थ जो कहते हैं ना, अर्थविहीन है ये व्यक्ति। आज भी जो है इनकी बचकानी हरकतें हैं, रिग्रेट है, पछतावा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जो मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं वो आज भी है। आज भी अगर इनको कोई खूबसूरत ऑप्शन दिखे तो ये उधर सरक लेंगे, ऐसा ये कार्ड कहते हैं। जो लोग पैसे से संपन्न नहीं हैं, जिनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हैं, उनके लिए आया है कि इनको कर्मा ये मिलता है कि अगर ये संपन्न थे कभी या अच्छा खासा ठीक ठाक कमाते थे तो अब इनको एक एक पैसे को बचा कर रखना पड़ रहा है। और इनका मेन कर्मा ये है कि आपने ही नहीं, कई रिश्तों ने इनसे वॉक अवे किया है, लोगों ने इनका साथ छोड़ा है इनकी टॉक्सिक चीज़ों को देखकर। इनका कर्मा ये है, जहाँ है वहाँ खड़े होकर पुरानी बातों को सोचना, पुरानी बातों में जीवन के 24 घंटे में से काफ़ी समय बर्बाद करना, ठीक है। हमेशा पिछली बातों पे पछतावा, दुख, रिग्रेट इनको होता रहता है और दिन रात पुरानी चीज़ों को सोचते रहते हैं। वर्तमान में ये जी नहीं पाते। ये कितना बड़ा दंश है मनुष्य के लिए कि वो वर्तमान में नहीं जी पाता, अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता, हमेशा पास्ट में स्टक रहता है। ये भी एक कर्मा ही है और डीप बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट इनके जीवन में है। और ये जो जिनके साथ हैं वो जो है इनके पैसे पर पूरा हक बताते हैं। जो भी धन संपत्ति पैसा जो भी है उन पे बहुत हक बताते हैं, जबकि आप बहुत पोलाइट वे में इनसे अपना जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति की डिमांड किया करते थे, ठीक है। और अगर ये कोई फीमेल है और आपके ऊपर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा दबदबा बनाती थी, बहुत ज़्यादा हक बताती थी, तो अब इनको जहाँ पे भी नया पार्टनर मिले हैं वो इनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगते हैं कि तुम ना एक काम करो, एक डायरी मेंटेन करो कि तुमने कितने रुपए की सब्ज़ी खरीदी है, तुम्हारा कुर्ता कितने का आया तो साड़ी कितने की आई, एक एक चीज़ मेंटेन करो। 5 रुपए भी घर से कहाँ गए उसको डायरी में लिखो, ठीक है। तो जितना ये आपके सिर पर कूद रही थी या कूद रहे थे, उतना उन्होंने नीचे बिठा दिया इनको ज़मीन पे। अब इन्हें पता चला है कि क्या होता है बैलेंस ज़िंदगी में और क्या होता है सिर पे चढ़ना। और इन्होंने कितना टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया था पास्ट में, ये सब इनको फील हो रहा है। यहाँ पर मैं 5 कार्ड और निकालती हूँ फीलिंग्स से रिलेटेड। यू वर राइट, तुम सही थे, कुछ कहा था आपने जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे थे सही थे। माई लाइफ इज़ मैस राइट नाउ, मेरी ज़िंदगी कचरा बनी हुई है इस टाइम पे। यू डिज़र्व बेटर, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा जीवन साथी डिज़र्व करते हो। आई कांट मेक अ डिसीजन, मैं डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स थी, 5 कार्ड के थ्रू निकल के आई। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।